वो होती है एलसीएम की जो फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और सेकंड है जो आपका HCF इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम की फुल फॉर्म किया है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ की है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें जो एक वर्ड आया है एलसीएम में आया है मल्टीपल, और इसमें जो आया है फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीपल और फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो देखिए मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? हिंदी में से कहते हैं गुणज। हिंदी में मल्टीपल को क्या कहते हैं? गुणज। अब गुणज क्या यानी मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल जैसे 3 का मल्टीपल क्या हुआ? जिस भी नंबर में 3 का डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो 3 का मल्टीपल होगा। चाहे वो कोई भी नंबर हो जिसमें 3 का डिवाइड होता है वो 3 का मल्टीपल होगा। जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल लिखने, एक तो 3 स्वयं में अपना खुद का मल्टीपल है, उसके बाद 6, 9, 12, 8, 15, 18, 21 ... बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फानाइट तक इसके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आगे देखिए कोई भी नंबर, जैसे हम 4 दिया, 4 के मल्टीपल लिखने, एक तो 4 स्वयं में अपना खुद का मल्टीपल है, उसके बाद 8 भी है, 12 भी है, 16, 20, 24 ... इन्फानाइट। यानी अब ये पूछा जाए क्या 48 4 का मल्टीपल है या नहीं? 48 4 का मल्टीपल है या नहीं? तो 4 का डिवाइड अगर इसमें होता है तो ये 4 का मल्टीपल होगा, अगर इसमें 4 का डिवाइड नहीं होता है तो ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अब इस डिवाइड कीजिए, 4 बन जा, बिल्कुल लो से लेकर के चल रहे हैं, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4। अब 8 का राइट डाउन लेंगे, 4 2 जा 8, यानी हो रहा है, यानी 4 से डिवाइड 48 में हो रहा है। कम्प्लीटली यार डिवाइड होता है तो उसे क्या कहेंगे? ये मल्टीपल होगा 48, यानी 4 का मल्टीपल होगा। कम्प्लीटली इसका डिवाइड हो रहा है 4 से। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या ये 4 का मल्टीपल है, कितना भी बड़ा नंबर हो तो उसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपको ये नंबर दे दिया गया, क्या ये 4 का मल्टीपल है? इससे चेक करने के लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल लिखाए थे, यानी विभाज्यता के नियम लिखाए थे। उसमें आपको बताया था कि 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, यानी 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती हैं। 4 से वो संख्या डिवाइड होती हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो सारी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 2 का रूल आपको क्या लिखाया था? लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो सारा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट ओनली 26 हैं, 26 क्या 4 से डिवाइड होते हैं? तो आप चेक कर सकते हैं 4 6 का कितना होता है? 24, 4 7 या 28, 28 ज़्यादा हो गए और 24 कम हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर ये 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है। ये नंबर जो आपको दिया गया है वो
4 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर 4 लिख दिया जाए और ये पूछा जाए ये संख्या क्या 4 का गुणज है ये, तो इसे करने के लिए ओनली हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4 कितना बचा 2, 24 हो गया, 4 6 24, यानी ये 4 से कम्प्लीटली या डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल तो आप समझ चुके होंगे। आप जैसे आपसे 15 का मल्टीपल पूछ लिया जाए, 15 के मल्टीपल, तो एक तो 15 स्वयं का होगा और उसके बाद 30 भी स्वयं का मल्टीपल है, 13 भी 15 का मल्टीपल है, 45 भी है, 60 भी है, डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ आप ये समझिए, जिस भी नंबर में जिससे आप पूछा जाए क्या ये 5 का मल्टीपल है, तो जिस नंबर में अगर 5 का डिवाइड हो जाता है तो वो 5 का मल्टीपल होगा। आपको 40 का मल्टीपल पूछा जाए तो 40 से डिवाइड करेंगे, जो भी जिस भी नंबर में 40 का डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा 40 का वो मल्टीपल होगा। तो आप कहने का मतलब ये तो समझ गए कि मल्टीपल क्या होते हैं, यानी गुणज क्या होते हैं। उसके बाद आइए फैक्टर। फैक्टर इसे अरेंज कर देता हूँ। अब हेडिंग आ रही है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं, यानी फैक्टर क्या होता है। अब आपको फैक्टर का मतलब है जिस भी नंबर में पूछा जाए इसके फैक्टर क्या होंगे, तो उस नंबर में जिस नंबरों से डिवाइड हो जाता है वो उनके फैक्टर होते हैं। जैसे अब आपको नंबर दे दिया गया 10, 10 के वो फैक्टर लिखने हैं, 10 के फैक्टर लिखने हैं। 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। उसके बाद क्या ये 2 से 10 डिवाइड होता है तो 2 भी 10 का फैक्टर है। क्या 2 के बाद ये 5 से डिवाइड 3 से होता है? नहीं होता है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 से डिवाइड होता है, 4 से 10 डिवाइड नहीं होता है, तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद आइए 5 से ये 10 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 5 है वो 10 का फैक्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद 10 से डिवाइड होता है, यानी स्वयं से भी डिवाइड होता है, तो 10 स्वयं का भी एक फैक्टर है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 20 देखिए, 20 के फैक्टर लिखने के लिए बता दिए जाए तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 से डिवाइड होता है 20, 2 से होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 5 के बाद होता है ये 10 से होता है, 5 के बाद 10 से होता है, 10 के बाद 20 से होता है। यानी 20 के फैक्टर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे? 6 होंगे। और नंबर पूछ लिया जाए 1 भी इसके 20 का फैक्टर है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है और 20 भी है, यानी आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए 80 का फैक्टर निकलिए, 80 के फैक्टर क्या होंगे? 80 के फैक्टर क्या होंगे? अब 80 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 से होता है, 2 का 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, बिल्कुल होता है, 5 से होता है, 5 के बाद क्या ये 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 6 से नहीं होगा और 7 से भी नहीं होगा, तो ये भी आप इसके फैक्टर नहीं होंगे। उसके बाद 8 से अगर डिवाइड होता है तो 8 इसका फैक्टर होगा। 8 के बाद 10 से अगर डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड 80 में हो जाता है, तो 10 भी इस 80 का फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद 10 के बाद आइए 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से होगा। 16 से डिवाइड हो रहा है तो 16 भी इसका फैक्टर है। 16 के बाद 20 से हो रहा है तो 20 भी इसका फैक्टर होगा। 20 के बाद ये 80 किससे डिवाइड होते हैं? 20 के बाद 80 किससे डिवाइड होते हैं? 20 के बाद होंगे आपके 40 से, होंगे या नहीं होंगे? उसके बाद 80 से भी ये डिवाइड हुए, यानी 80 के फैक्टर क्या हैं? ये 80 के फैक्टर दिए गए हैं। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, जिस नंबर के फैक्टर पूछे जाएं उस नंबर में जिन नंबरों का डिवाइड हो जाता है, यानी जिन नंबरों से वो नंबर कट जाता है या विभाजित हो जाता है पूर्णतः, तो वो क्या होंगे? उसके फैक्टर होंगे, यानी गुणनखंड होंगे।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डालिए एलसीएम हेडिंग डालिए। पहले आपको कराएंगे एलसीएम। क्या कराएंगे? एलसीएम। वैसे आपने डिविजिबिलिटी से किए होंगे, यानी भाग से आपने एलसीएम किए होंगे, लेकिन जो अब आपको एलसीएम करने ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन से करने। ठीक है, तो जैसे एलसीएम स्टार्ट करेंगे। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, वह छोटा कॉमन, एक छोटी सी कॉमन संख्या जो दोनों में या 2 नंबर या 3 नंबर का आपका एलसीएम पूछा जाए, तो तीनों में कॉमन होगी, वो उसका एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो हमने कॉमन मल्टीपल, ओनली मल्टीपल पहले लिखना है। जैसे 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा और 56 होगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकते हैं। उसके बाद 10 का लिखना है तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक होंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो वो क्या होगी? उसका एलसीएम होगी। अब यहाँ पर देखिए, क्या 8 इसमें कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। 8 यहाँ पर है, यहाँ पर बिल्कुल 8 नहीं है। क्या 16 यहाँ में है, यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं है। 16 के बाद 30 देखिए, वह 32 भी नहीं है। ये 40 यहाँ पर भी है और 40 यहाँ पर भी है। तो ये क्या है? इसका एलसीएम होगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। ये आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आपसे जैसे पूछ लिया जाए 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 20 और 40, तो 20 का मल्टीपल क्या होगा? 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, 120 होगा, 140 होगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकते हैं। 40 के क्या होंगे? एक तो 40 होगा, 40 के बाद एक 80 होगा, 80 के बाद 120 होगा, 120 के बाद होगा आपका 160 होगा, 200 होगा, 240 होगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले नंबर कॉमन आता, सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो, वही तो एलसीएम होता है। बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर 20 क्या इसमें दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं दिए गए हैं, तो ये 20 इसका एलसीएम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए 40 यहाँ पर हैं और 40 यहाँ पर हैं, और उसके बाद कॉमन क्या आता है? 80 यहाँ पर हैं और 80 यहाँ पर हैं, यहाँ पर 80 भी कॉमन है, और 120 यहाँ पर हैं, 120 यहाँ पर हैं। ठीक है, लेकिन उसमें बताया सबसे छोटी संख्या एलसीएम होगी दोनों में कॉमन जो पहले आई होगी। जो एलसीएम होगी वो क्या होगी? 40 होगी। 40 ही सबसे पहले आई है, तो एलसीएम क्या होगी? आपकी 40 होगी। लेकिन आप इस तरह से अगर निकालोगे तो टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया था एक। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम करना। ठीक है, आपने भागविद से तो किए ही होंगे, ये आपसे भागविद से होते हैं। जैसे 16 और 18 का निकालना है, 2 से डिवाइड किया 8 और 2 से डिवाइड किया 9, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 9 में डिवाइड नहीं होगा 9, 2 से डिवाइड किया 4, 2 या 4 हो जाएगा, 9 में डिवाइड नहीं होगा 9, 2 से डिवाइड किया 1 और 9 में डिवाइड किया 9 में हुआ नहीं। अब ये किससे? 3 से किया, तो 1, फिर 3 करेंगे, 3 3 या 9, फिर 3 से करेंगे 1 और 3 1 या 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3,
तब आप करते जा कर के 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16, 9 जा 144 हो जाएगा, 144। इस तरह से पहले आप करते थे। ये भाग्यविधि से हैं। ये भाग्यविधि से अगर आप करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है एलसीएम को निकालने के लिए। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे और उसमें आपको एक ध्यान रखना होगा को प्राइम नंबर पर। जब भी हम फैक्टर में उस नंबर को तोड़ेंगे तो को प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। ऐसी संख्याओं, कोई भी नंबर आपको दिया जाता है ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि उन दोनों के बीच कोई भी 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ऐसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे अब 16 और 18 का ही मुझे निकालना है। 16 और 18 का निकालना है। 16 के प्राइम फैक्टर या को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 1 और 16। 1 और 16 के बीच ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 के अलावा कॉमन आता हो, तो इसका क्या होगा? 1 और 16 होगा। और 9 का 18 का क्या होगा? 2 और 9 होगा। कितना होगा? 2 और 9 होगा। यहाँ पर क्या है? ये 2 की पावर कितना है? 4 है, और यहाँ पर 2 की पावर ओनली 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितना है? 3 की पावर 2 है। जब भी हम एलसीएम देखेंगे तो आप देखेंगे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वो मुझे लेना है। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 4 लेंगे इनटू यहाँ पे 3 की पावर 2 है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन वो आता है वो भी लिख लेते हैं, और जो नहीं आता है दोनों में वो भी लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 8 का 4 का मतलब 16, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 9। 16 9 जा 144। 16 9 जा 144। इस तरह से आप निकालोगे तो बहुत जल्दी ही एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी टाइप से निकालिए आप। इसे अरेंज करता हूँ। आपको दिया गया है 38 और 19 का दिया गया, या यहाँ पर रख सकते हैं आप 18। इसका मल्टीपल एलसीएम आपको निकालना है। 38 80 और लिख सकते हैं आप 19। इसका एलसीएम आपको निकालना है। 2 नंबर दिए जाएं, 3 नंबर दिए जाएं, या फिर 4 नंबर दे दिए, कितने भी नंबर दे दिए जाएं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, वो भी इस तरह से। ठीक है, को प्राइम नंबर में तोड़ के और आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 38 को को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एक 2 और 19 हो जाएगा। 92 या 38 होता है। 2 और 9 में तोड़ लिया। अब यार ये देखना पड़ेगा कि 2 और 9 में कोई भी नंबर कॉमन आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये को प्राइम फैक्टर में टूट गया को प्राइम नंबर में। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आता। 18 को हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 9 में हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 19 को हम तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? 1 और 19 हो जाएगा। अब जो कॉमन आते वो लिख लेते, फिर जो नहीं आते वो भी लिख लेते। अब देखिए 2 यहाँ पर ओनली 1 है, यहाँ पर 1 है ओनली 2, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 19 यहाँ पर है, 19 यहाँ नहीं है, 19 यहाँ पर है, यहाँ ये लिख लीजिए। उसके बाद 9 लिख लीजिए, 9 यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो कर लेंगे। 19 9 जाओ कितना होता है? 171 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 17 2 जा कितना है? 34। कितना हो जाएगा? 34। 342 इसका एलसीएम होगा। तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप इसी पर कर लीजिए। कोई और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, अब मार्कर में इंक नहीं है। ठीक है, थोड़ा करा रहा हूँ आगे। 20 क्लास के बाद ही इसमें इंक डालेंगे। 20 और 40 60 और 80 इसका एलसीएम बताना है। इसका एलसीएम क्या हुआ? तो इसका एलसीएम करने के इसके को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। इसका 4 और 5 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 8 में टूट जाएगा, और इसमें क्या होगा? 5 और 12 में टूट जाएगा, और ये आपका टूट जाएगा 5 और 16 में टूट जाएगा।
4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और ये तो 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, यहाँ पर 5, और 12 को हम तोड़ेंगे और तो ये 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 और यहाँ पर 3 की पावर 1 हो जाएगा। ये 5 और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 होता है। तो हम 2 को पहले देखें, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हम बोलेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 4 वाला हम लेंगे, 2 की पावर 4 इंटू, उसके बाद 5 ओनली यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, और वहाँ पर भी 1 है, तो 5 ले लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, अब बचा क्या आपका 3, क्या बचा 3 बचा। अब आप कर सकते हैं 2 की पावर 8 का 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16 का 5 में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 80 का 3 में किया कितना हो जाएगा 240, कितना हो गया 240। क्या ये इसका एलसीएम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस चेक करने के लिए 20 का अगर इसमें डिवाइड होते हैं, कम्प्लीटली अगर डिवाइड होता है तो इसका होगा, यानी जिन चारों नंबरों से अगर डिवाइड इसमें होता है तो वो आपका क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, तो आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें थी वो आपको बताएं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको तो कमेंट करके अवश्य बताना। कल से आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो भी एलसीएम से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।